देखिएगा हम पढ़ेंगे रेखिक सममिति। क्या पढ़ेंगे? रेखिक सममिति। रेखिक सममिति किसे कहते हैं? पहला ही प्रश्न, रेखिक सममिति। देखो इसकी अवधारणा हम बताते हैं आप। सममिति। अब पहली बात तो सममिति, सममिति किसे कहते हैं? सममिति एक शब्द आया ना, सममिति। सममिति, सममिति मतलब समान, समान एक जैसे दो हिस्से कर दो किसी चीज के। जैसे कि मान लो ये रोटी है ना, ये रोटी है ना। अब इसके आप ऐसे दो भाग करो कि वो एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक ले, एक भाग दूसरे भाग का दर्पण हो, एक भाग दूसरे भाग का दर्पण हो, या एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक ले, पूरी तरह से ढक ले। तो देखो ये ऐसे एक भाग दूसरे भाग को ढकेगा कि नहीं? आधे कर दिया है ना। बीच में से इस रोटी के हमने दो हिस्से कर लिए ना। ये दो हिस्से हो गए, आधा इधर आधा इधर, एक भाग दूसरे भाग को ढक लेगा, है ना। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इधर से भी हम आधा आधा कर सकते हैं, या फिर इधर से आधा आधा कर सकते हैं, है ना, या फिर इधर से हम आधा आधा कर सकते हैं, है ना। तो एक सममिति का अभिप्राय ये है कि सममिति यानी कि जब किसी वस्तु के समान दो हिस्से किए जाएं या दो से अधिक हिस्से किए जाएं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, या प्रत्येक भाग एक दूसरे का परस्पर दर्पण हो, तो इस घटना को सममिति कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? सममिति। अब उसी सममिति में हम रेखिक सममिति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेखिक सममिति की हम बात करेंगे कि भाई रेखिक सममिति किसे कहते हैं। किसकी बात करेंगे? रेखिक सममिति की। अब रेखिक सममिति के बारे में समझना बहुत जरूरी है। रेखिक सममिति यदि उसमें एक रेखा ऐसी हो, यानी कि किसी वस्तु में एक रेखा ऐसी हो जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो। यानी कि देखो ये मैंने एक आकृति बनाई है ना। अब इसमें एक रेखा ऐसी होना चाहिए कि उसको मोड़े तो एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह ढक ले। तो मैंने यहाँ से एक रेखा, तो इसको मोड़ूंगा, इस कागज को मोड़ूंगा तो एक भाग दूसरे भाग को ढकेगा कि नहीं? ढक लेगा, है ना। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ये एक भाग दूसरे भाग को ढक लेगा, या फिर ये एक भाग दूसरे भाग को ढक लेगा, है ना। तो ये क्या है? ये जो अक्ष है, ये क्या है? सममित अक्ष। ये कौन सी अक्ष कहलाती है? सममिति। इस अक्ष को क्या कहते हैं? सममित अक्ष। क्या कहते हैं? सममिति अक्ष। अक्ष है। कितनी अक्ष है बेटा इसमें? तीन अक्ष, है ना। तीन सममित अक्ष। आपके मोबाइल से 2 मिनट फोन करके देखो ना। अरे बेटा बिल्कुल 2 मिनट। वह सर आप पढ़ा लो, क्योंकि हमारी सीम मैसेज आया था कि बंद होने वाली है। ऐसा? हाँ सर, रहने दो पहले सर, आप पढ़ा लो। 2 मिनट, है ना, 2 मिनट है ना। चलो, तो ये क्या है? सममिति अक्ष है ना। समझ गए? कितनी सममिति अक्ष है इसमें बताओ? 3। एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में 3 सममित अक्ष होती है। कितनी होती है? 3 है ना बेटा। This is 1, this is 2, this is 3। अच्छा सब इधर से निकल रहे ना। हाँ। और जैसे मान लो ये मैंने एक बनाया, ये एक त्रिभुज मैंने बनाया, ये मैंने एक त्रिभुज ये बनाया। बताओ इसमें कितनी सममित अक्ष होगी? 3। केवल 1। क्यों? क्योंकि इसके अच्छा ये बीच में बस ये 2 हिस्से होंगे बराबर। अब दूसरी बन ही नहीं सकती, दूसरी होएगी नहीं। मतलब यही अक्ष ऐसी है जिसके सापेक्ष इसको मोड़ा जाए कागज को। इस सममित अक्ष के सापेक्ष अगर कागज को मोड़ा जाए तो वो एक दूसरे को ढक लेगा, और दूसरी कोई रेखा अगर आप बनाओ तो वो एक दूसरे को ढक ही नहीं पाएगी। जैसा अगर आपने यहाँ से निकालने की कोशिश की तो ये एक दूसरे को कहाँ ढक पाएंगे? बाहर निकल जाएगा, आधा ढकेगा ना, आधा बाहर निकल जाएगा। तो इसमें केवल एक ही अक्ष है। ये कौन सा त्रिभुज हुआ बताओ? ये समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर पूछे प्रश्न की समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममित अक्ष होती है? ओनली 1। समबाहु त्रिभुज में कितनी होती है? 3। और विषमबाहु त्रिभुज में होती नहीं है, 0। विषमबाहु त्रिभुज में सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है? 0।
और अगर आपसे पूछे कि बताओ सर विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है? विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जैसे इसमें दो भुजाएं समान है हाँ। तो समद्विबाहु, इसमें तीनों समान है समबाहु, और वो ऐसा ऐसा अच्छा ऐसा। मतलब ऐसा। ये मान लो 3 का है, ये 6 का है और ये 4 का है, अलग अलग, ये 3 सेंटीमीटर है ना। हाँ ठीक है ना। अब ये मान लो ये आपका रोटी है या आमलेट, जो भी समझो आप, है ना। अब इसमें कितनी सममित अक्ष होगी बताओ? एक। अनंत अनंत भैया। यहाँ से हम इसके 2 हिस्से कर सकते हैं, यहाँ से हम इसके 2 हिस्से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। इसमें सममित अक्षों की संख्या क्या होती है? अनंत। व्रत में सममिति अक्षों की संख्या अनंत होती है। त्रिभुज में 3 होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 होती है, विषमबाहु त्रिभुज में 0 होती है। और अगर मैं आपको ये दूं, ये आकृति आप पहचानते हैं? वर्ग। इसको वर्ग। इसमें कितनी होती है सममित अक्षों की संख्या? बताओ। देखो 1 2 3 4 कितनी होती है? 4। मतलब अगर मान लो ऐसे काटेंगे, ये इसको ऐसा काटेंगे तो एक दूसरे पर ढक लेंगे, ऐसा काटेंगे तो एक दूसरे पर ढक लेंगे, यूं काटेंगे तो भी ढक लेंगे, यूं काटेंगे तो भी ढक लेंगे, तो इसमें 4। अब इसमें बताना भैया, इसमें कितनी होगी? 2। केवल 2, केवल 2। ये और ये हो ही नहीं पाएगी, ये नहीं हो पाएगी। अगर काट के देखना कागज से बना के, एक दूसरे को ढक ही नहीं पाएंगे। हाँ सर आगे पीछे बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें केवल 2। आयत में सममिति अक्षों की संख्या 2, वर्ग में 4, इसमें 3, इसमें 1, और इसमें अनंत, और इसमें 0। समझ गए मेरी बात को? तो सममिति अक्षों के बारे में बताया कि रेखिक सममिति क्या होती है, मैंने बता दिया। सममिति क्या होती बता दिया। चित्र सही समझा दिया ना? आगे बात समझ में? ठीक, ओके।